हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स तो बनाने की मेथड हम देख चुके हैं। अब उसको कैसे स्टोर किया जाना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बरकरार रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर या पीएच या फिर प्रॉपर कंडीशन में ना रखा जाए तो वह अपनी एक्टिविटी लूज कर सकती है और यह इट में आल्सो गिव दी हार्मफुल इफेक्ट। तो बेसिकली उसी को समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज। तो ये टॉपिक जो नंबर ई का है, यूनिट 3 का, एन ऑफिशियल वैक्सीन इज अ वैक्सीन। अब यहाँ पे ऑफिशियल वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है तो उसको समझते हैं ना पहले। इज अ वैक्सीन दैट हैज बीन अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड by regulatory authorities such as FDA, Food Drug and Administration, WHO, World Health Organization, or national health agencies. It may be ICMR for India, Ayush may be for India, for its safety, efficacy, and quality. Ensuring its use in immunization program। जब भी कभी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब ऑफिशियल वैक्सीन मतलब जो गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया है यार, सीधा सीधा। या गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से तभी अप्रूव होगा जब वो उसकी गवर्निंग बॉडी से अप्रूव होगा, लाइक एफडीए और नेशनल हेल्थ एजेंसी। जैसे कि हमारे यहाँ आईसीएमआर काम करता है इंडिया में, तो आईसीएमआर अगर कोई वैक्सीन को अप्रूव कर देगी तो वो ऑफिशियल वैक्सीन हो जाएगी। अब ऑफिशियल वैक्सीन क्या होता है, जैसे ही आपका ऑल द क्लिनिकल ट्रायल पास करने के बाद, अप्रूव होने के बाद, इट विल गो टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द एप्लीकेशन। तो उसका स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, बेसिकली वही बोलता है ये टॉपिक। तो पहला है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल्स में टेम्परेचर, तापमान कितना होना चाहिए। वैक्सीन्स मस्ट बी स्टोर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर टू प्रोटेक्ट डिग्रेडेशन। तापमान का बड़ा रोल होता है यहाँ पे। हमारे फूड में भी देखें हम वैसे ही, है ना। क्यों हमको फ्रिज में रखना पड़ता है खाने को? रीजन, इट शुड नॉट बी डिग्रेडेड। फर्स्ट, जो 3 तरह के वैक्सीन हम देखते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन लाइक एमएमआर, जो वेरिसिला रिक्वायर है, जो वैक्सीन है उसके लिए -15 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सपोज टू बी देयर, तभी वो एक्टिव रहेगा। उससे कम या ज़्यादा हुआ तो खत्म खेल। दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि पोलियो या हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें भी -2 टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में उसको स्टोर किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरिंग द यूसेज। एमआरएनए वैक्सीन जैसे कोविड-19 वैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, कोवैक्स, एक्सेट्रा, तो इसको -60 टू -90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसको अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है, क्योंकि वायरल वैक्सीन है भैया, तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ठंडे में रखना होगा, तब वो अपनी एक्टिविटी बरकरार रख पाएगी। लाइट सेंसिटिविटी। अब तापमान के अलावा जो प्रकाश है उससे भी सम वैक्सीन्स, नॉट ऑल, डिग्रेडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन डार्क कंटेनर्स, अंबर कलर बॉटल और जो भी है ना। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट, तो मस्ट बी केप्ट इन डार्क ग्लास वेल्व और एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग। ठीक है। इसके अलावा है आपका फ्रीज सेंसिटिविटी। ऐसा नहीं है कि सबको फ्रीज कर दिए तो वो ठीक हो गया। फ्रीज सेंसिटिविटी, इट कंटेन द सर्टेन वैक्सीन्स लूज पोटेंसी इफ फ्रोजन, रिक्वायरिंग केयरफुल रेफ्रिजरेशन। ठीक है। कुछ वैक्सीन जो होते हैं अगर उनको फ्रोजन कर दिए जाएगा तो वो अपनी पोटेंसी को खो देते हैं। जैसे कि डीटीपी मस्ट बी फ्रोजन एंड शुड बी केप्ट बिटवीन 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत कम टेम्परेचर में उसको फ्रोजन करने के बाद फिर उसको 2 से 8 डिग्री में रखना पड़ेगा, तभी वो मतलब बरकरार रहेगा, उसकी जो इफिकेसी है ना। फोर्थ है स्टेबिलिटी एंड एक्सपायरी। अब स्टेबिलिटी कब मतलब कोई भी वैक्सीन हैव अ डिफाइंड सेल्फ लाइफ, इम्प्रॉपर स्टोरेज रिड्यूस देयर इफिकेसी। वो एक निश्चित काल के लिए ही हर चीज़ की एक्सपायरी है भैया, तो वैक्सीन का तो डेफिनेटली रहेगा ही। इम्प्रॉपर स्टोरेज अगर हम उसको करते हैं, अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो दे आर गोइंग टू लूज देयर इफिकेसी। जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, इट रिमेन स्टेबल एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 2 years, बट
इट लूज पोटेंसी एट हाइयर टेम्परेचर। अगर आप -20 से इधर नीचे आते हैं -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 6, तो वो OPV क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, उसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्योंकि हायर टेम्परेचर जैसे ही जाएगा वो अपना काम करना बंद कर देगा या पार्शियल इफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए हमको ये चीज़ को बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, अब GDP हम देख चुके हैं बायोलॉजिकल्स का, है ना। तो जो भी होता है, वैक्सीन्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन कोल्ड चैन सिस्टम टू मेंटेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर। उसका जो कंटेनर होगा, उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, मे बी कार्गो और मे बी जो भी वट एवर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने की सिस्टम डेफिनेटली सपोज टू बी देयर। द रोटा वायरस वैक्सीन नीड कोल्ड चैन ट्रांसपोर्ट एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, है ना। स्पॉइलेज को कम करने के लिए हमको डेफिनेटली इतना मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तब भी वो टेम्परेचर हमको मेंटेन करना होगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल लूज इट्स पोटेंसी। मल्टी डोज वायल यूसेज, अब यहाँ पे क्या होता है, सम वैक्सीन आर पैक्ड इन मल्टी डोज वायल्स एंड हैव लिमिटेड स्टेबिलिटी वंस ओपन। अगर एक बार खोल दिया गया, उसको यूज करने के बाद एक लोग को दिए, दो लोग को दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिस्क में आ जाता है। तो OPV जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर अप टू 28 days आफ्टर ओपनिंग इफ स्टोर्ड प्रॉपरली एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा होगा कि वो डब्बा लेके घूमते हैं, उसमें आइस रहता है, तो वहाँ पे ये टेम्परेचर हमको मेंटेन करना होता है। बर्फ़ में ही रखा जाना, वहाँ से निकालेंगे और बच्चों को 2 बूंद डालते हैं तो 28 दिन तक वो चलेगा, क्योंकि वो मल्टी डोज वायल रहता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टोरेज कंडीशन इंस्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑफिशियल वैक्सीन। So you have to describe this in the simple few points, which the important points should not be missed by you while writing answer. So here I tried to compile all those important points for the storage condition and stability. These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes or you can read directly from these notes. Thank you. Bye bye. All the best.